हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं, लेट्स चेक। ओके, रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कन्या राशि की अगर स्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, अगर इस समय पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग फील करा रही हैं, आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढो। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करोगे अपनी तरफ से। आपके विचारों में, आपके एनवायरनमेंट में आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। आपको पॉजिटिव रहने का जो है खुद भी मन करेगा और मुझे ऐसा लग रहा है आप मोटिवेटेड रखोगे अपने आप को इस हफ्ते में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम्स देंगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप पॉजिटिव रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं कन्या राशि और क्या आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते में। मुझे पॉजिटिव आउटकम्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग कहता है कि जो भी चीज़ें ग्रजेस हो गई या किसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ जेलसी है, कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकता है शायद कुछ बातें मन में लेकर बैठे हो, उनको माइंड से निकालोगे आप इस हफ्ते। आप अपने आप को ना, कहते हैं ना, जैसे दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में हम कई बार उनको अपनी जो रियल सेल्फ है या जो हम रियलिटी उनको बोलना चाहते हैं, जो जो हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते, हम अपनी ट्रू सेल्फ उनके सामने नहीं लेकर आ पाते। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अपने मन में ही चीज़ें लेकर बैठे रहोगे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, आप अपने आप को शांत रखने के लिए, आप अपने आप के साथ कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आप अपने मन से लोगों को माफ़ करके, लोगों को फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करोगे। इस हफ्ते हो सकता है आप अपने घर की, अपने माइंड की, अपने ऑफिस की, जो है ना, वो कहते हैं डी क्लटर करो चीज़ों को। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप डी क्लटर करें अपने माइंड से थॉट्स, जो पुराने थॉट्स हैं या अपनी लाइफ से पुराने पैटर्न्स, या अपने अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना डेली रूटीन का स्टाइल, या ऐसे लोग जो शायद अब आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं लाइफ में आगे मैं बोलूंगी जैसे लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे लोगों से आप शायद थोड़ा साइड, थोड़ा कॉर्नर कर सकते हो इस हफ्ते में, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। हो सकता है आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा खट्टी मीठी चीज़ें खाने का मन करे, या इस हफ्ते में थोड़ा आप लेमन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें, ठीक है। ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं। और यह हो सकता है चटपटी थोड़ी सी होती है ना, खट्टी मीठी सी बातें, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा वो जूसी एनर्जी दिख रही है। देखते हैं कन्या राशि और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। अपॉर्चुनिटी, कन्या राशि आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में हो सकती है, या ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में हो सकता है, जो मैंने अभी बोला ना, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा। तो हो सकता है कम्युनिकेशन में अगर कहीं कुछ खटास आ गई थी, या कम्युनिकेशन में कहीं कुछ कहते हैं ना वो लो वाइब्रेशंस थे, या बोरिंग हो गई थी कम्युनिकेशन, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन किसी से तो होने वाली है इस हफ्ते में। दूसरा, कन्या राशि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के साथ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में सक्सेस के, आपकी लाइफ में आप मान सकते हो। जैसे आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको मैरिज में चीज़ें ठीक करनी है, आपकी मैरिज डिले हो रही है, कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये किसी भी वे में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए या तो आप अपना घर बाय करने के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो कम्युनिकेशन कर सकते हो घर बाय करने के लिए, या फिर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा वो सर्विस वगैरह के लिए हो सकता है दें। और अगर कार नहीं है तो हो सकता है आप कार लेने के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन वगैरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं कन्या राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में, पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो एक्चुअली माइक के साथ थोड़ा सा, चलो देखते हैं कन्या राशि।
पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं फॉर श्योर। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज में भी कम्युनिकेशन की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत हद तक मैं बोलूँगी ऐसी एनर्जी में है जो रेस्टलेस एनर्जी आपकी, जिसको कह सकते हो कि जहाँ पर इस इंसान को आपसे बात किए बिना या आपसे कनेक्ट किए बिना थोड़ा सा इम्पेशेंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि हो सकता है आपको कोई मैसेज कांटेक्ट कर दें इस हफ्ते में, ठीक है। ये पर्सन को हो सकता है ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में वो बोरियत आ रही है और ये आपसे कनेक्ट करें, ओके। देन यहाँ पर द मून कार्ड है। मून कार्ड कहता है कि ये पर्सन बहुत हद तक जो है थोड़ा जो हिडन जो कहते हैं ना फीलिंग्स हैं या डेप्थ जो है रिलेशनशिप की, वो पहचान पा रहे हैं। द मून कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है रिश्ता छुपा हुआ है या ये रिश्ता छुपा रखने का कोशिश कर सकते हैं ये। द मून कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ चीज़ें हो सकता है जो हिडन है, उनके बारे में कहीं ना कहीं इनको कुछ जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसी के थ्रू मिल रही है जानकारी। और थोड़ा सा मूड स्विंग्स की एनर्जी दिख रही है बार 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 बार, जैसे कभी मन है बात करने का, कभी मन नहीं है बात करने का, कभी आपके पर्सन जो है आप पे नज़र रख रहे हैं, कभी अपनी लाइफ में गुम हो रहे हैं। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है। कुछ डाउट्स फियर्स भी इस रिश्ते में हो सकता है ऐड हुए हुए हैं, कुछ डाउट फियर्स इनको हैं इस हफ्ते, ठीक है। देखते हैं इस इंसान का आउटकम क्या है इस हफ्ते आपके लिए, क्या आउटकम है इस इंसान का इस रिश्ते में। 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखो है कुछ तो डर है, कुछ तो फियर्स ये अंदर ही अंदर लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी आपको, या अभी बात करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है याद कर रहे हैं बट खुद से कोई कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं। लेट्स चेक यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कन्या राशि, सिंगल्स के लिए द स्टार कार्ड है। सिंगल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप डिटैच हो रहे हो, या तो आप इसलिए डिटैच हो रहे हो क्योंकि लाइफ में आपको अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, या फिर आप इसलिए डिटैच हो रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि राइट नाउ में आपको हीलिंग की नीड है। अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, अगर आप सही फ्रिक्वेंसी पे नहीं होंगे तो सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए द स्टार कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से आप लव रिलेशनशिप में इतना एंटरटेनमेंट या तो देख नहीं रहे हो या लग नहीं रहा है इतना एंटरटेनमेंट, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे किसी को एंटरटेन करना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपनी विशेष डिज़ायर पर ध्यान देना है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं करियर कैसा है आपका। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में करियर वाइज कैसी ऊर्जा है आपके लिए। आने वाले हफ्ते में कन्या राशि करियर वाइज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम था पिछले कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो आप, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, अब थोड़ा सा आप अपने आप को कहते हैं ना, इतने सारे वो कहते हैं लोगों को खुश करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, क्लाइंट्स को खुश करने के लिए, हम कई बार ना हम सोचते हैं कि हम इनके लिए इतना कुछ कर दें, बट अभी आप इस मोड पे हो नहीं। आपको ये लग रहा है कि ठीक है, जितना मेरा काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उतना करूँगा, उससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी काम। देन 8 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आप जहाँ पर भी हैं, और आपको लगता है कि आपको मोमेंट शिफ्ट चाहिए, आपको लाइफ में इस स्थिति से आगे बढ़ना है, अपने आप को कहीं और जॉब सर्च करनी है, या कहीं और पढ़ने जाना है, या कहीं और हो सकता है आपको कोई बिजनेस करना है, किसी और बिजनेस में आपका मन लग रहा है, ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि जहाँ आप हो शायद वहाँ पर आप उतना खुश नहीं हो। 8 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए बहुत सारा वर्क लोड खत्म होने की बात भी करता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में फिर से अपने आप को स्ट्रक्चर्ड रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज रखते हुए नजर आ रहे हैं, फिर से अपने आप को जो है ना वर्काहॉलिक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, आप पूरा कहते हैं दिन रात एक करके अपना काम फिर से कर रहे हैं, और पूरी परफेक्शन से अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं शिद्दत से जिस चीज़ को पाने की कोशिश करो वो चीज़ मिल जाती है। तो आप किसी चीज़ पर तो बहुत मेहनत कर रहे हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो सैलरी इंक्रीज हो, चाहे वो आपकी लाइफ में रिकॉग्निशन हो, चाहे आपकी लाइफ में फेम हो, जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देन 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कहता है एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड ऑफ द वीक में हो सकता है आपके काम करियर की वजह से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पा रहे हो। एंड ऑफ द वीक में ये भी हो सकता है कि आपको आलस, आपको जो है लोगों को
मतलब लोगों की डिमांड्स या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको अपने टारगेट से, कि आपका ये टारगेट है बट आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर। कोई इवेंट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर, या कहीं ना कहीं बहुत सारा काम एक साथ हो सकता है, ठीक है। आपको समझ ना आए कि आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। मैं आपको ये बोलूँगी मिड ऑफ द वीक तक अपने सारे सारे टारगेट्स, अपने सारे असाइनमेंट, सारा ही अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करके रखना, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में, कन्या राशि। फाइनेंसेस वाइज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहली बात तो किंग है, किंग के पास पैसा होता है ना। दूसरी बात वॉन्ड्स है तो फॉर श्योर करियर अच्छा है, उसकी वजह से पैसा अच्छा चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो, कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कपड़ों पर या लग्जरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे थे, बट अभी आप किसी सॉलिड चीज़ पर पैसा खर्च करने के लिए पैसे को थोड़ा सा रोक रहे हो कि नहीं, इतना इधर उधर पैसा खर्च नहीं करना है, किसी कुछ सॉलिड लेना है आपने। क्योंकि आप यहाँ पर भी घर या गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ बड़ी चीज़, कुछ एक्सपेंसिव, कुछ मतलब लाविश कुछ खर्चे हैं आपके जो आप सोचे बैठे हुए हो, और उनको करने के लिए आप कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हो। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप बहुत टाइम से अपने आप को रोक रहे थे, इस हफ्ते में आप उस सॉलिड या उस एक्सपेंसिव चीज़ को लें, मतलब आपकी विश लिस्ट में कुछ था और आप उसको अब ऐड टू कार्ट कर दें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। कन्या राशि हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। कन्या राशि हेल्थ वाइज फिर से वही बात, यहाँ पर भी आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अपनी हेल्थ के लिए, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़े तो आप हो जाओगे। कोई है फीमेल जो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइड करे कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे अपना ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल होकर, भाई चटपटा खाने का मन है ये खा लो और आलस आ रही है तो सो जाओ, ऐसा नहीं करोगे आप। बहुत ज़्यादा आपको मैं देख रही हूँ आप क्लियर हैं कि आपको अपनी हेल्थ में कैसे बदलाव लाना है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है हेल्थ में भी। कहीं ना कहीं आप बहुत ट्रांसफॉर्म नज़र आओगे। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, अगर मतलब मान लो आप फिट चाह रहे थे अपने आप को, तो आप फिट दिखोगे, अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आपने इतना वर्क किया अपनी हेल्थ पे और उसका आउटकम ये है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी में हो आप हेल्थ वाइज भी। बट मैं बस फिर भी ये बोलूँगी कि ड्रामा को आप अपनी लाइफ से दूर रखेंगे, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा था ना कि आप डिक्लटर करेंगे चीज़ों को, आप ड्रामा को दूर रखेंगे अपनी लाइफ से। स्टूडेंट्स कन्या राशि के जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स भी बहुत, कहते हैं ना, डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हैं। आप भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, आप भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं कि स्टूडेंट्स को अगर टीचर से समझ नहीं आता तो कोई ऐप वगैरह, बहुत मतलब आजकल यूट्यूब पे बहुत टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप उनसे किसी से पढ़ें, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। आपको जो सब्जेक्ट अभी तक समझ नहीं आ रहा था अब समझ में आना शुरू हो जाए, अब चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएं, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज मुझे आप नज़र आ रहे हो। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि टीचर्स के भी बहुत ज़्यादा, टीचर्स भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके हार्डवर्क के लिए। एंड उसका रिजल्ट, उसका मतलब जो आउटकम है वो भी अच्छा ही है, क्योंकि हमने रिमेन पॉजिटिव का कार्ड सबसे पहले देखा था, तो आपको पॉजिटिव आउटकम भी देखने को मिलेंगे। बट ये नहीं है कि बहुत स्मूथ है, सारी चीज़ें स्मूथ नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाना पड़ेगा, ये ज़रूर है। क्योंकि स्वॉर्ड ऐसे ही नहीं उठाई जाती, स्वॉर्ड चैलेंजेस के लिए ही उठाई जाती है, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो आपको गोल ओरिएंटेड तो बनना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर मई में हो सकता है कुछ हुआ था जिसके रिजल्ट अब देखने को मिले, या फिर आपने कुछ स्टार्ट किया था जिसके रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है ये हेल्थ के रिगार्डिंग था कुछ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले मई में कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा सा वो जो है ना डिस्ट्रैक्शन, इनसे बचना है आपने, और ये ब्लेसिंग है। तो कुछ हिडन लोग थे या कुछ हिडन सीक्रेट्स थे जो आपके बारे में चर्चा में थे, अब वो नहीं आएंगे चर्चा में, ठीक है। फीलिंग टाइट डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, अब आप टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल फील करेंगे और सक्सेस के लिए काम करेंगे। गाइडेंस क्या है आपके लिए कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। गाइडेंस है सक्सेस एंड ग्रोथ, आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ आ रही है, जिसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो हार्डवर्क करेगा उसी को ये जो है सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसलिए कन्या राशि सक्सेस के लिए तैयार रहिए, अपना काम करिए, अपना हार्डवर्क कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।